हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी। और आज इस लेक्चर में हम जानेंगे क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, क्या ये लीगल होती है या इलीगल होती है, ये सेफ है अनसेफ है, और बेसिकली होती क्या है, क्यों की जाती है, ये हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। इस तरह के कुछ नेम्स आपने सुने होंगे लाइक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो माइनिंग। ये सब क्या होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बात करो तो ये क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं काफ़ी, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो जैकिंग है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, क्या है बेसिकली। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, सोनिक वॉल की रिपोर्ट आई है। ये क्या है सोनिक वॉल? ये यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इसने एक पूरा डेटाबेस बनाया और रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के फर्स्ट हाफ में, अभी 6 मंथ ही हुए हैं, तो 2022 के जो फर्स्ट हाफ है उसमें 2021 के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स 30% बढ़ गए हैं। कितने? 30% बढ़ गए हैं। और अगर ही इनको हम टर्म्स में बात करें तो 66.7 मिलियन केसेस आए हैं क्रिप्टो जैकिंग अटैक की ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। यहाँ पर ये जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया में ही बड़े हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस में ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है इनके द्वारा। मतलब बेसिकली क्या है कि सभी टाइप के बिजनेस या इंडिविजुअल पर ये अटैक हुए हैं, लेकिन कुछ बिजनेस सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इसकी वजह से। जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री, इसमें ये केसेस 269% राइज हुआ है। 269%, मतलब अगर एक हो रहा था तो 269 हो रहा है अब। ठीक है, तो 269%, 250% से भी ज़्यादा है फाइनेंस इंडस्ट्री में। ये केसेस क्या होते हैं, बेसिकली ये अटैक होता क्या है, इसको हमें यहाँ पे समझना है। तो कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो जैकिंग क्या है, क्रिप्टो माइनिंग क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी मेरा इंडिविजुअल वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साइंस एंड टेक के जो वीडियोस है और मेरे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उनको आप देखेंगे तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, क्रिप्टो माइनिंग भी मिल जाएगा, बिटकॉइन भी मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है क्रिप्टो जैकिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं बिटकॉइन क्या होता है। जैसे आप कॉइन यूज करते हो, 1, 2, 5, 10, 20, इस तरह के कॉइन आते हैं। तो ये जो कॉइन है वो कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है, एक का, अब ये सब मत पूछिएगा अभी, एक का कॉइन गवर्नमेंट इशू कर सकती है, बाकी आरबीआई करता है, ये सब बात है। तो ये सारे कॉइन कौन बनवाता है? तो आरबीआई बनवाता है, या गवर्नमेंट बोल दो। ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई ये सभी कॉइन इशू करता है, और उसके बाद क्या होता है, ये पूरे के पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉइन होता है। सेम इसी टाइप के कॉइन होते हैं बिटकॉइन, लेकिन क्या आप इनको हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं, ये डिजिटल मनी होते हैं। लाइक आपको कंप्यूटर में दिख रहा है ये पैसा, बट इसको आप हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन इसको यूज कर सकते हो। दिस इज डिजिटल मनी। आपको पैसे की तरह दिखने वाला, इस तरह का दिखने वाला एक बिट कॉइन है, कॉइन की तरह दिखने वाला है ये, लेकिन आप इसको हार्ड, बेसिकली आप उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। ओके, तो बेसिकली ये जो बिटकॉइन है ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, मतलब बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। इस टाइप की और भी करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है तो इसके बारे में हम बता दिए। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी है, मेड बाय कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कैसे बनाई जाती है? जैसे यहाँ पे आरबीआई बना रहा है, नहीं इन पैसों को आरबीआई बना रहा है, ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाली जो बिटकॉइन है उसको कैसे बनाया जाता है, इसको कंप्यूटर कोडिंग के हिसाब से बनाया गया है। बना के एक बार एक पर्सन ने बना के रख दिया, अब उसके बाद उसको कैसे निकालोगे? अब आरबीआई के यहाँ से ये जो पैसा है वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, जब मन किया तब निकाल लिया क्या? तो इसके लिए कुछ मेथड होता होगा। सेम इसी तरह से कंप्यूटर में ये जो बिटकॉइन है उसको निकालने का कुछ मेथड है, वो होता है माइनिंग। जैसे कि आप किसी भी खदान में, जैसे कि कोई गोल्ड की खदान है, उसमें माइन करते हो, ठीक है, माइनिंग करते हो, खोदते हो, और जैसे जैसे उसको खोदते जाओगे, माइनिंग करते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्या गोल्ड मिलता जाएगा, ठीक है, या जो भी खनिज है वो मिलता जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें क्रिप्टो माइनिंग करते हैं,
कैसे करते हैं? कंप्यूटर प्रोसेसिंग से, ठीक है। कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह, एक तरह से सोच सकते हो कंप्यूटर में आप गेम खेलते हो ना, तो इस तरह से आप गेम खेलते जाओ, जैसे जैसे आप कॉइन आपको मिलते जाएंगे वो कॉइन आपको हो जाएंगे, ठीक है। आप जितने कॉइन जीतते जाओगे वो आपके हो जाएंगे। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग से बेसिकली साइकिल्स आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रिप्टो माइनिंग होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर प्रोसेसिंग से माइन करते हैं, जैसे कि एक खदान को खोदते जाते हैं और फिर गोल्ड निकलता जाएगा। सेम उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे, कंप्यूटर में तो प्रोसेसिंग ही होती है, कंप्यूटर में तो आप कोड वगैरह करके उसको पूरा का पूरा माइन करोगे तो उस तरह से माइनिंग हो जाएगी। और इससे क्या निकलता है? इससे ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी निकलती है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। एक होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? अ चेन विथ, बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को आप इतना इजीली और इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे, इस पर मेरे एक सेपरेट वीडियो है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हो पूरा, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई बॉल पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ तो फिर आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और इस टाइप की वीडियो जो है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी है, तो उस टाइप की वीडियो में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है कि क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। क्रिप्टो जैकिंग एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, बेसिकली कंप्यूटर में जैसे कोई वायरस आ जाता है ना कंप्यूटर में, इस तरह का है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो क्रिप्टो जैकिंग है क्या? तो क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर अटैक है। साइबर अटैक लाइक आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया गया हो किसी के द्वारा, कंट्रोल कर लिया गया हो किसी के द्वारा। एक पर्सन है, उसने आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया और अब उस पर्सन का पूरा कंट्रोल हो गया आपके कंप्यूटर पर, दैट इज साइबर अटैक। तो क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का साइबर अटैक है, जिसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस पर कोई पर्सन हाईजैक कर लेता है उसको और उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है आपके डिवाइस पर, ठीक है। और ये पर्सन क्या करता है, क्यों करता है? तो बेसिकली इसको हाईजैक करता है, इस पर कंट्रोल करता है, इस कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, मतलब कि इसका जो हार्डवेयर है, जो इसकी कंप्यूटेशनल पावर है, उसको यूज करता है। किस काम के लिए यूज करता है? क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज करता है, ठीक है। तो अवैध तरीके से क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए, जो बिटकॉइन है या बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी, सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को ये क्या करता है? माइन करता है। मतलब कि क्यों करता है वो भी आपको समझ आएगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर हाईजैक कर लिया किसी ने, कंट्रोल कर लिया, और उससे क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, क्रिप्टो माइन कर रहा है। ओके, मोस्ट केसेस में क्या है, एक मैलिशियस प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा कई सारी लिंक आती हैं, कुछ अनसेफ लिंक होती हैं, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो एक अनसेफ और इन्फेक्टेड वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। वहां पर आप देखते हो कई बार आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ चीज डाउनलोड हो जाती है, एक मैलिशियस प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है। कई बार वो आपको दिखता भी नहीं है, लेकिन उसके डाउनलोड होने के बाद और इंस्टॉल होने के बाद अपने आप ये चीजें इंस्टॉल होने लग जाती हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो चलने लग जाता है, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली उसी टाइप का एक मैलिशियस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह का साइबर अटैक किया जाता है क्रिप्टो जैकिंग। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब ये क्यों की जाती है, इसका रीजन क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए की जाती है। क्यों की जाती है? देखिए, क्रिप्टो माइनिंग या कॉइन माइनिंग जो है वो लेजिटिमेट है, वो की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अवैध नहीं है वो, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, जिसको बेसिकली कोडिंग वगैरह करके माइन किया जाता है और क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों की जाती है? यूज टू रिलीज क्रिप्टो कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन और टू वेरीफाई न्यू ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली क्रिप्टो कॉइन्स पाने के लिए, रिलीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व किया जाता है टू जनरेट ब्लॉक्स ऑफ वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस दैट गेट एडेड टू ब्लॉकचेन, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व किया जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व किया जाता है, और फिर जैसे जैसे जीतते जाते हैं वैसे वैसे कॉइन्स अगर आपको मिल रहे हैं तो माइनिंग में कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, रिवॉर्ड फॉर द फर्स्ट माइनर। जो फर्स्ट माइनर होता है, पहले जिसने कोड सॉल्व किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? क्रिप्टो कॉइन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये बेसिकली होता है जनरली। अब
बट इसमें क्या होता है, इसमें 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर कोड क्रैक करना होता है और इसके लिए एक अच्छी कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। और इस कंप्यूटिंग पावर कहाँ से आती है? स्टेट ऑफ आर्ट हार्डवेयर, मतलब कि अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए? टू कीप द सिस्टम इन्वॉल्व अप एंड रनिंग, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और हार्डवेयर काफ़ी अच्छा चाहिए होता है। और इस तरह के हार्डवेयर का पैसा भी काफ़ी लगता है। एक आपको पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए तो उसमें पैसा लगता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर भी चाहिए। तो यहाँ पे क्रिप्टो जैकर क्या करते हैं कि उनका खुद का हार्डवेयर उनको यूज़ ना करना पड़े, तो दूसरे का क्या कर लेते हैं, दूसरे का डिवाइस को ऑप्ट कर लेते हैं, सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली उस डिवाइस को ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उस डिवाइस के जो रिसोर्स है उनको यूज़ करते हैं फॉर माइनिंग। तो क्या हो गया, जैसे कि लाइक मेरा कंप्यूटर है, उसका हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है ये है, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है, ये जो क्रिप्टो जैकर है इसको हाईजैक कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और इसका यूज़ कर लेंगे, इसके जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली मेरे कम लैपटॉप का यूज़ कर लेंगे फॉर क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है। तो ये किया जाता है। अब यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है क्रिप्टो हाईजैक रिसोर्सेज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन माइनिंग। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तो फिर आपको इसमें कॉस्ट लगेगी, हार्डवेयर चाहिए तो इसकी कॉस्ट लगेगी, तो ये दोनों कॉस्ट कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट, ये जो क्रिप्टो जैकर है इनके लिए कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो क्रिप्टो जैकिंग इंसिडेंट्स हैं ये इतने क्यों बढ़ गए हैं, इस बार 30% ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रैंसम वेयर अटैक था, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही है, तो ये जो अटैक था इसके बारे में पता चला, तो उसके बाद क्रिमिनल्स ने सोचा कि हम अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिप्टो जैकिंग किया। क्रिप्टो जैकिंग में क्या है, लोअर रिस्क है, यहाँ पे हायर रिस्क था। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, पोटेंशियल हायर पेड है, मतलब कि ज़्यादा पैसा मिलेगा इसमें। एक तो ये जो माइनिंग है उसमें अच्छा खासा पैसा, आपको ही पता है बिटकॉइन वगैरह आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसमें हायर पेड है प्लस लोअर रिस्क है। लोअर रिस्क कैसे है और हायर पेड कैसे है वो तो आपको समझ ही आ गया, लोअर रिस्क कैसे है ये बात आती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है, is an appealing alternative for the criminals gang as it has lower potential to be detected। मतलब इसमें बेसिकली आप डिटेक्ट हो जाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। रैंसमवेयर में क्या था, वहां पे डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। क्यों इसमें डिटेक्ट होने के चांसेस कम है? क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई पर्सन है उसको पता ही नहीं होता, जिसका कंप्यूटर आपने हाईजैक किया उसको पता ही नहीं होता कि उसके यहाँ पे वायरस अटैक हुआ है। तो उसमें क्या होता है, क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपके डिवाइस स्लो हो जाता है, ठीक है, तो सीपीयू काम करना कम कर देता है और कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा आपको चार्ज ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि डिस्चार्ज होने लग जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा आपका स्लो हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ है, इससे कोई पर्सन ये नहीं सोच सकता कि मेरे कंप्यूटर में वायरस अटैक हुआ है, तो ये इतने जल्दी पता लगाना इजी नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे रैंसमवेयर में क्यों पता लग जाता था, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ता था यूज़र से, तब जाके कम्युनिकेट करेंगे ना, तब आप उसको किसी पर्सन के या किसी विक्टिम के कंप्यूटर में डाल पाओगे वो वायरस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इजीली उसको किसी भी पर्सन के विक्टिम, जो भी यूज़र है उसका, आप जो भी कंप्यूटर है उसका, उसको हाईजैक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे इजीली डिटेक्ट हो जाता था, यहाँ पे डिटेक्ट होना मुश्किल है। तो क्रिप्टो जैकिंग में क्या हुआ, विक्टिम से कोई बात ही नहीं करनी होती, उसको वो अवेयर ही नहीं होता। जब प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती हैं तब वो सोचता है। तो यहाँ पे कंसर्न वाली क्या बात है, एक तो ये है कि इसमें पता नहीं चलता, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी जो कंप्यूटर डिवाइस की कंप्यूटिंग पावर है वो परफॉर्मेंस अगर कम होती है तो उसको देखना है कि लाइक सीपीयू इन मतलब बेसिकली सीपीयू यूज़ इंक्रीज हो रहा है तो वो मॉनिटर करना है, वो उतने अच्छे से जल्दी मतलब हैंग हो रहा है बेसिकली, तो वो आपको देखना है, ओवर हीट हो रहा है तो देखना है। इसके अलावा चेक फॉर कोडिंग और फाइल, मतलब अगर आपके सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स आई हैं या कुछ फाइल्स चली गई हैं तो वो आपको चेक करना है। इसके अलावा जो मालवेयर है उसके लिए आप स्कैन भी कर सकते हो, एंटीवायरस डाले होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में तो उससे स्कैन करो। और इसके अलावा क्रिप्टो न्यूज़ भी सुन सकते हो कि इस तरह के कोई वायरस अटैक चल रहे हैं क्या, और चल रहे हैं तो फिर ये इससे स्कैनिंग और ये सब चीज़ें भी आपको देखने की, जैसे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है क्या, ओवर हीट हो रहा है क्या, या परफॉर्मेंस उतनी ठीक नहीं हो रही है, हैंग हो रहा है क्या,
और CPU ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि हार्ड टू डिटेक्ट, और मोस्टली क्या होता है लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके सिस्टम में इस तरह का कोई अटैक हुआ है। तो इससे क्या होता है उनकी जो कंप्यूटर डिवाइस है वो स्लो डाउन हो जाता है, हीट होने लग जाता है और बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के अलावा अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाली बात है, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, मतलब बेसिकली अच्छे अच्छे हार्डवेयर होते हैं, अच्छे कंप्यूटर होते हैं, तो उनको ज़्यादा हाईजेक किया जाता है। ओके, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है वो तो परफॉर्मेंस रिलेटेड ही पड़ता है। ठीक है, लाइक हैंग होने लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉस्ट का कैसे, कि इसमें आपको अगर डिवाइस स्लो हो रहा है और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी ये हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हो रही है, तो इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का पे करना पड़ रहा है और कंप्यूटिंग पावर जो स्लो डाउन हो रहा है वो उसकी भी दिक्कत है, तो इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसर्न्स हो गए, क्या दिक्कत है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चेक करना है टाइम टू टाइम, और उसके अलावा क्यों किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसा होता है वो भी बता दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या समझा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो माइनिंग, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए आप पूरा लेक्चर देख सकते हो, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे पता चले, और कमेंट भी कर दें कि आपको कितना ठीक लगा, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो आपको कमेंट करके मुझे बताना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।